कोई क्वेश्चन हो आप लोगों ने पूछ लेना है। कल आपकी वो काशिफ साहब वाली क्लास होगी 8 बजे, तो मैं खुद भी वो क्लास ले रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वो लाजमी क्लास लो, ठीक है ना। क्लास नहीं मिस करने के चान आपने भी बता दिया, आपने भी। दिस वन ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हम काम कर रहे थे, और पहले वाले प्रोजेक्ट जो मैं काम कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट को मैं बंद कर रहा हूँ। आर्टिस्ट एक थोड़ा सा काम करते हैं, लॉगिन वाला सेक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा काम मैंने और करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सामने करूँ। ये जरा रहने मुझे हमारे चलते हैं। ओके, लेट्स सी। ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। एंड ये मैं एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया, और मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा था। ये आ गया, और मैंने ईमेल भी लिख लिया, और मैंने पासवर्ड भी लिख दिया। ओके, और मैं यहाँ से इसको रजिस्टर कर रहा हूँ नए रूप के ऊपर। ओके, लेट्स सी लास्ट में कौन आया है। हाँ दिया था। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर मैं लॉगिन के लिए अब एक रूट बना लेता हूँ, दिस वन। एंड मैं लॉगिन प्रोसेस पे क्लिक कर लेता हूँ। सादिया कैसी हैं आप? लॉगिन प्रोसेस पेजेस कंट्रोलर @ लॉगिन अच्छा, अब मैं यहाँ पर this one and request अच्छा, शादी आपने वो फॉर्म फिल किया जो आपके ग्रुप में आया हुआ है? ओके, अच्छा जी, अब मैं पेजेस के अंदर यहाँ पे वैलिडेशन पे लगा देता हूँ जैसे कि हमने लगाई थी। एंड इसकी वैलिडेशन मैं नेम और ईमेल और पासवर्ड से लगानी है। इसको ख़त्म करते हैं, कंफर्म भी ख़त्म करते हैं, मिनिमम भी ख़त्म करते हैं, एंड ईमेल भी ख़त्म करते हैं, ये वाला यूनिक वाला सेक्शन भी ख़त्म करते हैं। एंड लेट्स सी, ओके शुरू हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर इसको साइन इन करता हूँ, तो यू कैन सी मुझे यहाँ पर एरर भी शो होगा, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, ये एरर मुझे ज़रा अजीबोगरीब से तरीके से शो हो रहा है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। अच्छा, दिस वन मैं PR पे क्लिक करता हूँ। ओके, अच्छा एक और काम ना करें हम अगर इसको एरर बोल देते हैं, बल्कि यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टाइल बॉर्डर कलर रेड ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम ना इसके बजाय ओके, मैं ये कहता हूँ कि यार अगर ये मेरा ये प्रोसेस ये एरर यहाँ पर हो तो ओके, आई थिंक सो दिस वन। एंड इसी तरह मैं एंड एरर जो है मेरा, अच्छा जी,
यहाँ पर मैं अच्छा इसके साथ मेरे पास अब ये देखो यहाँ पर ना आप लोग देखते होंगे कि ये जब मैंने टैग लगाया तो मुझे ये इसके सामने हो रहा है। लेट्स सी, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं खाली फॉर्म सबमिट करता हूँ, तो यू कैन सी ये मेरे पास रेड रेड हो गया। यहाँ पर मैं ईमेल लगाता हूँ अपना gmail.com, पासवर्ड जो मैंने कल दिया था वो पासवर्ड रिमेम्बर मी, साइन इन पे क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया। अब ना यहाँ पर ये ना बात बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम हमने सादिया आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या किया था, क्यूरी लगाई थी ना, पीछे से आवाज ज्यादा आती। अब देखो अब आ रही है, अब देखिए अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर, क्या मेरी आवाज आ रही है? कहाँ है, कौन है? ओके अच्छा जी, अब मुझे बताएं जरा हसन, याद है जब हमने लॉगिन किया था पीएचपी में तो हमने क्यूरी लिखी थी ना, वो क्यूरी क्या थी वाला, अगर याद हो तो? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे क्या था? यूजर्स, है हसन? वेयर? हसन किधर है, ये बोल क्यों नहीं रहा ये लड़का? हसन, वेयर समथिंग, हमने कुछ इस तरह की क्यूरी लगाई थी अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पर यहाँ ये नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा यूज ऑथ, ओके। और एक ना छोटी सी कमांड है जो मैं लारावेल प्रोवाइड करता है, ओके, वो है जी ऑथ अटेम्प्ट, ओके, ऑथ अटेम्प्ट और इज इक्वल टू, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह खैर। अच्छा जी, ऑथ अटेम्प्ट दोस्तों, यहाँ पर ना हमारे पास एक क्वेरी होती है छोटी, सॉरी एक फंक्शन होता है ये वाला अटेम्प्ट वाला, यहाँ पर दिस वन, हियर इज अटेम्प्ट, ठीक है। ये देखिए मैं ये ऑथ अटेम्प्ट वाला फंक्शन ना यहाँ यूज करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ इफ क्या हो, ये मेरा फंक्शन चल जाए। अब मेरे इस फंक्शन के अंदर ये देखो, अब मेरे इस फंक्शन के अंदर ये मेरी जो ईमेल है ये, और मेरा जो पासवर्ड है वो, अब क्योंकि मैं एडमिन के लिए लॉगिन करवा रहा हूं तो मैं लिखूंगा इज एडमिन इज इक्वल टू 1। अब अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न ट्रू, ठीक है, टेस्ट कर रहा हूँ, एस लिख देता हूँ रिटर्न फॉल्स, ओके। लेट्स सी, मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर मुझे रिटर्न शो होगा मेरी कंडीशन का। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नो कनेक्शन कुड बी मेड क्योंकि मैंने एग्जाम पे नहीं ऑन किया हुआ। अच्छा ये वो कह रहे हैं गेट मेथड, गेट वाला मेथड आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ओके लेट्स सी, मैंने यहाँ पर पोस्ट वाला मेथड लगाया है, तो व्हाट इज दिस? अच्छा इसको जरा एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब मैं दोबारा चलाता हूँ दिस वन एंड लॉगिन एंड यू कैन सी कि मुझे 1 कह रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू हुआ है। अगर इसकी बनस्बत मैं पासवर्ड रॉन्ग लिख देता हूँ तो यू कैन सी ये मुझे कुछ नहीं शो करा रहा है, इसका मतलब कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर फॉल्स हो तो मैं इसको रिडायरेक्ट करवाऊंगा, रिडायरेक्ट बैक, बैक विद मैसेज एड, यहाँ हाँ मैसेज लगा दे प्लीज, ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, ओके। एंड नाउ लॉगिन के अंदर जाके मैं यहाँ पर कार्ड से ऊपर दोस्तों ये मैं फ्लैश करा देता हूँ।
देखा टैग देखा जो कि आज भी हमने 3 टैग पढ़े हैं, ठीक है? ये हमारे पास सिंपल सा टैग है। इसके बाद हमारे पास एक और टैग आ जाता है जो कि टेबल का टैग है। ये ले जी, ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, हमें एरर शो हो गया है, ठीक है। वैसे एक्चुअली एरर हमें रेड कलर का शो होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये एरर ट्रू हो तो रिटर्न कर दिया जाए, इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए एक रूट के ऊपर। वो रूट कौन सा हो? वो रूट हो ये वाला, डैशबोर्ड वाला, ओके, दिस वन। और यहाँ पर ये, ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक्चुअल लॉगिन करने लगा हूँ, ठीक है, दिस वन, एंड पासवर्ड से दिस वन, एंड लॉगिन किया, एंड यू कैन सी ये मुझे डैशबोर्ड पे ले आया। समझ आया ये कैसे हुआ? हसन, मिस सादिया, जिशान, समझ आया ये कैसे हुआ? अगर तो मेरा इस फंक्शन के थ्रू इसको मिल गया डाटा, तो ये मुझे डैशबोर्ड के ले जाएगा, अदरवाइज मुझे ये यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर मैं किसी दूसरे ब्राउजर पे लॉगिन करता हूँ तो ये तो डायरेक्टली चला जाता है। मुझे यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है कि भाई जब तक लॉगिन है तब तक ना जाए। ये बात सबसे ज्यादा मजे की है। एक्चुअली ये जो ऑथ है ना दोस्तों, ये ऑथ बेसिकली मेरा ये बना हुआ है मिडलवेयर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरा ऑथ का मिडलवेयर बना हुआ है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर से एक रूट का ग्रुप बनाऊंगा और मैं यहाँ पर मिडलवेयर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक ग्रुप लगाऊंगा और इस ग्रुप के अंदर दोस्तों ये फंक्शन लगाऊंगा और ये फंक्शन के अंदर दिस वन, दिस वन, मैं चाहता हूँ ये जितनी भी फंक्शनैलिटीज है ना, ये सारी तब हों जब मेरा बंदा इस मिडलवेयर के थ्रू लॉग, ठीक है। सो यहाँ पर सॉरी, यहाँ नहीं, ये जब क्लोज हो गया यहाँ पर, तो इसके बाद हमारे पास इसके अंदर दोबारा से पीआर रो, ये रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर मिडलवेयर, अकॉर्डिंग टू मिडलवेयर ये होता है कि अगर बंदा अवेलेबल नहीं है तो वो वापस लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। तो मैं इसको लॉगिन वाले रूट के ऊपर ले जाता हूँ। ये लो जी, ये मेरा लॉगिन वाले रूट पे आ गया, समझ आया? अब अगर मैं यहाँ से साइन इन करूंगा तो मेरा इस पर चला जाएगा। अगर अगर इसको कॉपी करके अगर मैं दोबारा से लॉगिन करूंगा तो ये मुझे वापस यहाँ पे ले आएगा कि भाई पहले लॉगिन करो देन आई विल गो। समझ आया? तो ये क्या बनाया, ये जो हम सेशन यूज करते थे ना हर पेज के ऊपर, अब हमारी मिडलवेयर यूज हुआ करेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? आगे चले। समझ आया? आगे चलें। क्लियर, आगे चलें अब यहाँ से। ये हमारा ऑथ बन गया। इसी तरह मैं लॉगआउट का करा देता हूँ। मैं यहाँ पे ना रोड बना देता हूँ एक गेट का, इसको नेम दे देता हूँ मैं लॉगआउट का, ठीक है। और यहाँ पर लॉगआउट, ओके, एंड इसके अंदर मैं डायरेक्टली बना देता हूँ दिस वन। मैंने इसको बोला कि ऑथ लॉगआउट, ओके, और रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट रूट, ठीक है। और वो हम लॉग आउट करवा के इसको लॉगिन पेज के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको यूज ऑथ कॉल करवा लेता हूँ एंड मैं यहाँ से दोस्तों मेरे हेडर के अंदर जाऊंगा, एडमिन वाले के अंदर,
और यहाँ पर जहाँ मैंने लॉग आउट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं अपना वो रूट कॉल करवा लूँगा जो मेरा ये है। ओके, एंड दिस वन log out. Okay, and now refresh that. अच्छा जी, अच्छा जी, वो कह रहे कि use statement not a compound name auth as auth. अच्छा जी, use auth as auth. अब देखते हैं। ओके, मैं लॉग आउट करता हूँ। यू कैन सी कि मेरा लॉग आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास टेबल्स के एड्रेस भी होते हैं, तो फोल्डर भी होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये डैशबोर्ड, ये देखें, ये लॉग आउट। तो ये हमारा, अब यहाँ पर मैं अपना रीजनल नेम दूंगा जो मेरा एक्चुअल है। लॉग इन करूंगा तो यू कैन सी ये मेरा डैशबोर्ड। लॉग आउट करूंगा तो इट विल बी देयर। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ ले। दैट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक, जो कि हमने अभी कवर किया है। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, ये वाला, और इसको इसके ऊपर रिडायरेक्ट, इसको एक्शन एक्शन परफॉर्म करवाया, ईमेल और पासवर्ड दिया, और ये ऑथ अटेम्प्ट वाली फंक्शनैलिटी चलाई। ऑथ अटेम्प्ट वाली फंक्शनैलिटी क्या होती थी? ऑथ अटेम्प्ट वाला फंक्शन क्या करता है? ऑथ अटेम्प्ट वाला फंक्शन चेक करता है कि आपका ईमेल और पासवर्ड यूजर वाले टेबल के अंदर है या नहीं है। अगर तो है तो आपको यस करवा के रीडायरेक्ट करवा देता है, और अगर नहीं है तो वो फिर आपको वापस ले आता है। ठीक है, समझ आया? और उसके बाद हमने एक लॉगआउट की फंक्शनैलिटी बनाई। इस लॉगआउट में हमने ऑथ को कॉल किया, हमें एरर रिसीव हुआ कि भाई इसको ऑथ को कोई वैल्यू भी दो, तो हमने ऑथ एज ऑथ ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर लॉगआउट लॉगआउट ऑथ रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन, दिस वन। और ये हमें ऑथ लॉगआउट क्या करेगा? ये वही करेगा कि जैसे हमने पीएचपी में किया था, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा या अनसेट कर देगा। ठीक है, और सारे का सारा हमारा जो लॉगिन वाला पर्सन है वो खत्म हो जाएगा। और ये मेरे पास एक मेरा लॉगिन सिस्टम बन गया कंप्लीट वैलिडेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक नया यूजर डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं यूजर मैनेजमेंट में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ हसन खालिद, hussan@gmail.com। पासवर्ड डाला, फिर पासवर्ड डाला। ओके, यू कैन सी ये मेरा हसन ऐड हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है लॉग इन करो, और मैं ये वाला ईमेल देता हूँ, और मैं ये वाला पासवर्ड देता हूँ, एंड यू कैन सी ये मेरा लॉगिन हो जाता है। मैं चाहता हूँ इस अलेक्जेंडर की जगह मेरे लॉगिन वाले पर्सन का नाम शो हो। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जहाँ पर अलेक्जेंडर लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर ये ये ओके, auth user name, and you can see कि मेरा यूजर नेम हसन खालिद आ गया। क्लियर? यहाँ से मैं लॉग आउट किया तो यू कैन सी ये लॉग आउट हो गया। मैं यहाँ से ये लॉगिन किया, ये लॉगिन किया, ठीक है, और ये मेरा असद आ गया। अच्छा स्टूडेंट, 1 मिनट प्लीज। अच्छा स्टूडेंट,
अच्छा जी, ये देखें, आपने किसी करंट यूजर की डिटेल लेनी है ना, किसी भी करंट यूजर की डिटेल लेनी है जो उस वक्त लॉग इन है, तो आप ऑथ यूजर की कमांड लगाएंगे ना दोस्तों, तो यू कैन से ये हमारा बंदा आ जाएगा, सारी की सारी डिटेल, क्योंकि अभी वो साइड बार जिस वजह से शो नहीं हो रही। ठीक है, नेम कॉल कर लिया तो वो बेसिकली मुझे नेम में आ गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें। क्लियर है, हमने प्रोडक्ट्स भी ऐड करवा लिया, हमने कस्टमर्स भी ले लिए, हमने ऑर्डर्स भी ले लिए। ओके हसन, आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे ना ही मैंने। हाँ जिशान, क्लियर, मिसा दिया, दोनों मिसा दिया, दोनों क्लियर है, समझ आ गया कि इन सिस्टम कैसे बनता है मैनुअली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने भी पढ़ी है। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट आ गई, कस्टमर्स हमने ऐड नहीं करवाने बिकॉज कस्टमर बाहर से ऐड होगा, और ऑर्डर्स वाला, अब ये दो चीजें हमारे पास रह गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक दो चीजें और हैं यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर, मैं आपको ऐड करवा के दिखा देता हूँ। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये देखो, ये स्मॉल बॉक्स, मैं इस पे जाता हूँ। ओके इसी तरह ये टाइप हमारे पास इनपुट के दिस वन दोस्तों, ये ड्राइव दोस्तों, दिस वन एक तो दिस वन, यहाँ से डैशबोर्ड, इसके अंदर हमारे पास जो पहली टाइप है इनपुट की, मैं यहाँ पे एक तो सिंपल ये इनपुट है जिसके अंदर ये टाइप टेक्स्ट लगी हुई है, इसका क्या होगा, हमारा डाटा ऐड होना शुरू हो जाएगा इसके बीच में, जो आप डाटा लिखोगे वो आपका डाटा आता रहेगा इस इनपुट की टाइप में। उसके बाद हमारे पास एक और इनपुट की टाइप हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक इसके अंदर मैं टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे दिस वन एंड दोस्तों दिस वन कंटेनर एंड दिस वन। यहाँ पर अगर मैंने कोई ये डाटा ऐड किया, ये देखो, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर अपना कर्सर साइड पे लेकर, ये देखो नीचे मुझे एक पॉपअप शो हो रहा है, प्लीज इंक्लूड एन ऐड इन द ईमेल दिस वन, एड्रेस। ये ले जी, ये आपके सामने ये आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आ जाए इस वेबसाइट में। ठीक है, तो मैं यूजर्स होते हैं ना डैशबोर्ड के अंदर, एडमिन पैनल के अंदर पता लग जाता है उसको कि यूजर्स कितने हैं और बाकी के लोग कितने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यूजर्स इज इक्वल टू यूजर कॉल ऑल। ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट यूजर्स। ओके, और यहाँ पर मैं करता हूँ दिस वन, ये देखने की बड़ी मजे की चीज है, दिस वन एंड यूजर्स। ओके, यू कैन सी कि वो सारे के सारे यूजर्स आ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं बस इनको काउंट करना चाहता हूँ, तो यू कैन सी मेरे पास इस वेबसाइट में 3 यूजर्स हैं, 3 आ जाएंगे। इसी तरह मैं प्रोडक्ट्स का काउंट करता हूँ, और यहाँ पर आ जाता है मेरे पास एक प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट एंड यहाँ पर प्रोडक्ट्स। और ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई भी फाइल अपलोड कर रही है, अब उसका नाम आ रहा है, वो फाइल मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही, जैसे किसी लिखना शुरू हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। दिस वन एंड डॉक्यूमेंट कोई डाटा अगर अपलोड करो साथ, ठीक है, प्रोडक्ट्स। आपको जैसे एलएमएस के जो ऑप्शन है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, तो वहाँ पे भी सेम यही चीज इस्तेमाल हो रही है। हमारे पास यहाँ पर बहुत ही काफी सारे इनपुट्स हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स। ओके,
count and let's see sorry for वहाँ परसेंटेज नहीं निशान नहीं शो होना चाहिए ये सुप के कैट के अंदर हो रहा है एंड दिस वन एंड यू कैन सी ये मेरे पास ये आ गया ठीक है अच्छा ये यूजर्स का हमें ये कार्ड शो हो रहा है हालांकि यहाँ पर मुझे यूजर्स होना चाहिए एंड यू कैन सी नाउ ये मेरे पास यूजर्स आ गया इसी तरह this one okay and it's found and it's that okay और इसी तरह ये मैं दो खत्म कर देता हूँ फॉर द टाइम दो भी खत्म क्या करने हैं एक के अंदर हम कैटेगरी शो कर देते हैं हमारे पास कितनी किस्म की ठीक है यूजर प्लस शो हो रहा है ओके जी आप कैटेगरीज करवाना चाहता हूँ ऐड ठीक है एंड नाउ categories is equal to category 1 second friends अच्छा वो बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुप यहाँ पर अब हम वो टैग देख लेते हैं हमारा वो टैग क्या अच्छा जी अब इसी तरह यूज ऐप मॉडल्स कैटेगरी बल्कि दिस वन अच्छा जी दिस वन कैटेगरीज and categories count and you can see ये देख रहे हैं अब ये देखिए ये ऑटो चलेगा ये देख मैं यहाँ पर एक यूजर प्लस मैं क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन का आइकन लगा देता हूँ ठीक है ना अब देखिएगा मैं यहाँ पर नई कैटेगरी ऐड करवा देता हूँ कौन कौन सी हो गई है व्हीकल मोबाइल होम थिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या था फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट के नाम से कैटेगरी ऐड करवा देता हूँ अच्छा जी वो कह रहा है कि टेस्ट टेस्टिंग टेस्टिंग ओके एंड यू कैन सी ये देख रहे हैं आप ये 5 हो गया अगर मैं यहाँ से कैटेगरी को डिलीट कर देता हूँ ये देख रहे हो ऑटो चल रहा है ना कैटेगरी पे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यू कैन सी क्लियर समझ आया यहाँ तक ये हमारा छोटा सा डैशबोर्ड वर्किंग में आ गया मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा ठीक है से भी कुछ भी डाटा ओके यहाँ पर this one okay this one this one this one and this one वही चीज ये देखो इनपुट इनपुट ये फॉर्म का टैग ठीक है ये ब्रीफ अपने करनी है बस मान होती है इसके अंदर आप कोड वगैरह सारा लिख रहे हैं ठीक है दिस वन एंड यू कैन सी अभी हमारे पास ये आ गया है और मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ BR का टैग लगाता हूँ तो नीचे आ जाता है आप समझ आया कि ये किस तरह काम कर रहा है हमने जस्ट और जस्ट प्रोडक्ट ऐड करवाए हैं और कैटेगरी से हमारे पास और यूजर है और ये हमारे पास ऑटो काउंट हो रही है फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं नया यूजर भी ऐड करवा देता हूँ
फॉर एग्जांपल अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद @gmail.com, पासवर्ड, फिर पासवर्ड दिस वन डैशबोर्ड। और ये देखिए ये मेरे पास 4 यूजर आ गए, पहले 3 थे। क्लियर है यहाँ तक समझ? सर प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट कैसे शो होगी? अच्छा जी, काउंट कर सर को ये असाइनमेंट दे दे जो खुद किया जाए तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सर पेड अमाउंट और टोटल अनपेड अमाउंट का बॉक्स कैसे बन गया? ओके अच्छा जी, पहले मिस सादिया के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस सादिया 7 के क्वेश्चन की तरफ। पेड अमाउंट एंड टोटल पेड अमाउंट में सादिया किस तरह की बात कर रही हैं? लाइक आपने क्या नाम है इसका, जो हमें ऑर्डर्स पे होती है उसकी बात कर रही हैं? मिस सादिया 7 बताइएगा प्लीज, कि जो ऑर्डर्स में आती हैं हमें प्रोडक्ट्स की। अच्छा, प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट इज अ डिफरेंट थिंग और ऑर्डर की टोटल अमाउंट इज अ डिफरेंट थिंग। आप क्या कह रही हैं कि ये जो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट शो करूं? ओके अच्छा जी, उसके लिए कुछ चीज़ों को देखना कुछ चीज़ों को देखना हमें ना। लारावेल के अंदर लारावेल क्या एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है सम की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक सम का फंक्शन प्रोवाइड करता है सम इन लारावेल। लारावेल क्यूरी बिल्डर ओके। अच्छा जी, यहाँ पर लारावेल क्यूरी बिल्डर के अंदर ये सम है जी। ये सम क्या करेगा? ये सम आपको आपके जो भी आपने करना है ना उसकी अमाउंट की ट्रांजेक्शन, सॉरी जो मिसाल के तौर में अमाउंट का सम चाह रहा हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स वाले कंट्रोलर पे जाता हूँ जहाँ पर मेरा सारी की सारी मुझे प्रोडक्ट शो हो रही है और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऐड करवा देता हूँ, रिटर्न प्रोडक्ट्स ओके एंड लेट्स सी here is a products okay। नेक्स्ट मैं यहाँ पर सम लिखूंगा और सम के बाद हमने डेटाबेस के अंदर जो ऑल पे क्लिक किया दोस्तों तो ये प्राइस शो हो गई, ठीक है, एंड दिस वन प्राइस ओके। लेट्स सी, ये देख रहे हैं ये सारी की सारी प्रोडक्ट की टोटल प्राइस आ गई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू ठीक है दिस वन सम एंड प्राइस ओके। और ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं ए लिखता हूँ स्मॉल ए, तो इससे क्या होगा ये मेरे पास टोटल ओके। लेट्स सी, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ ये आ जाते हैं। मैं टोटल अमाउंट यहाँ पर कहीं शो करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्पैन क्या होती है टोटल ओके। पाइथन जो है ना, पाइथन आपका तब स्टार्ट होता है इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड होता है, अगर आप पाइथन करना चाह रहे हो तो आपको पाइथन की तरफ मूव ऑन करवा दीजिएगा, अगर आप पीएचपी करना चाह रहे हो तो आप पीकेआर ओके एंड दिस वन, ठीक है क्लियर ओके। प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट ये देखें ये हमने शो करवाई है। अब बेशक आप इसको प्लस भी करके देख लें, यही होगी। अगर मैं यहाँ से नया प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ जी रेडमी नोट 13 6 GB बाय 128 GB, प्राइस 60,000, 20 क्वांटिटी और यहाँ पर
हमारे पास जो होती है HTML CSS मिक्स होती है, फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट आती है। ओके, ये मैं पब्लिश कर लेता हूँ। 149 के अंदर 60,000 और डालें तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल में 2,19,000। लेट्स सी 2,19,000 आ रहा है, सॉरी 2,09,000। तो ये देखें 2,09,000 आपके सामने लिखा पड़ा है, ठीक है। तो दैट इज कि आप किस तरह टोटल अमाउंट लेके आ सकते हैं, सम। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, मिस सादिया का क्वेश्चन, मिस सादिया लियाकत ने क्वेश्चन किया था। बिनते सादिया इलियास है कि सादिया लियाकत है, सॉरी सादिया इलियास, हाँ। अच्छा सर, कोई असाइनमेंट दे दे जो खुद किए जाए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मिस सादिया, मैं असाइनमेंट भी देता हूँ। चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर हो गया मिस? हाँ सर, हमारे पास एग्जाम में टॉम कैट स्टॉप नहीं होता। ये आपने ऑन क्यों किया था, पहले मुझे ये बताओ। और अगर ये स्टॉप हो या ना हो, कोई मसला तो नहीं है आपके काम के साथ, लिंक ही कोई नहीं है इंसान। लाइव सर्वर के ऊपर आप लोगों ने किस तरह अपनी फाइल को अपलोड करना और रन करनी है लाइव सर्वर पर, वो सिखाया गया बच्चों को। मेरे ख्याल में मेरा तो खैर रन ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली अगर मेरे को जेडी के चीज मिस्टेक हो गया है, ऑन नहीं होती है। तो आपने साइट ऑन क्यों क्यों नहीं होती, क्या मसला आता है? यहाँ पर आपकी और सिखाई जाती है, तो मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज को लाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को फाइंड आउट और इसके बाद इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, यू फॉर एंड फॉर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह हम एरर क्या आता है शो होता है? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सिर्फ ओवन और यहाँ पे यूएन का फर्क है, ठीक है। हमारे पास कोई भी लिस्ट यूज होनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किया, और उसको यहाँ नहीं तो आपकी साइड क्यों नहीं चलती? टॉम कैट का तो आपकी साइड के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजना जो मसला आता है। कौन सी साइट है, वर्डप्रेस की है या पीएचपी की है? नहीं पड़ेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज पहले आ रही है, क्या चीज पहले नहीं आ रही। वर्डप्रेस से अभी तक आप बाहर नहीं निकले हैं, हम कितना आगे चले गए हैं। और यहाँ पर अभी तीनों चीजें यहाँ पे मेरे पास आती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो शोर नहीं हो रहा, कुछ एक लाइन शोर मेरे सारे डॉट है। तो मैं अगर किसी को ऊपर नीचे कर दूंगा तो मेरे पास हम कितना आगे चले गए और आप अभी तक वर्डप्रेस से नहीं। अच्छा जी, असाइनमेंट ना मैं आपको एलएमएस पे शो करवा दूंगा, लेकिन मिसादिया लियास, आप मुझे ये बताइएगा आपने लास्ट प्रैक्टिस कहाँ तक की हुई है? आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है मिसादिया आपने प्रैक्टिस कहाँ तक की हुई है मुझे बताइएगा। हसन, आपने कहाँ तक प्रैक्टिस की हुई है? सर बस ये लॉगिंग पेज रह गया, बाकी कर दिए। नहीं, अभी जहाँ तक हमने की है वहां तक कोई ऐसे एक दो लेक्चर पीछे हो या बहुत पीछे हो? नहीं सर, ये बस एक पेज, एक लेक्चर पीछे, जो कल लेक्चर हुआ ना फ्राइडे कवर है। और मिसादिया आप बताइएगा किधर है वो? अच्छा, हमारी दूसरी वाली मिसादिया छोड़ गई, क्लास ही और कर दिया, कल की क्लास तक प्रैक्टिस किया होगा। वेरी गुड हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट जो है ना आप लोगों के एलएम उस पर दूंगा। अच्छा, कल की हमारी क्लास वो एक ही क्लास होगी और वो 8 बजे होगी, ठीक है। आप लोगों ने वो लाजमन अटेंड करनी है, ठीक है। मैं खुद क्लास में होगा, मैं देख रहा हूँ किसने अटेंड किया किसने नहीं। आप लोगों ने वो लाजमन अटेंड करनी है। किसी भी किस्म का आप लोगों का नेक्स्ट वीक बाहर जाने का है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, काम शाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, आपको इंशाल्लाह ताला जवाब मिलेगा उनसे। तो मिसादिया वापस आ गई। मिसादिया मैं आपसे पूछ रहा था, मिसादिया इलियास आपसे पूछ रहा था आपने कहाँ तक प्रैक्टिस की है? मैंने एडमिन एलटी शुरू किया था बनाना, और उसके बाद वो कर रहे थे ना कस्टमर्स वाले, उसमें कस्टमर ऐड करने की, हाँ, वहां तक किया था। उसके बाद से एलएमएस बंद हो गया और अभी तक नहीं चला। नहीं तो अभी चल रहा है ना एलएमएस, अब तो चल रहा है। कल का चल रहा है एलएमएस? सर आज चल रहा नहीं नहीं, कल रात का चल रहा है। मैंने खुद से किया कल रात को 7 बजे आपकी क्लास की पूरी बात मैंने चेक किया था, चल रहा था।
इसकी ना बेहतरीन प्रैक्टिस क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ ना उसी को फॉलो करते जाओ। अभी तक हमारी लारावेल ना ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गई है, ठीक है। कुछ लॉजिक्स रह गई हैं जो हमने कवर अप करनी है इंशाल्लाह। लॉजिक्स हमारी कवर अप हो जाए, हमारी लारावेल वाइंड अप हो जाएगी। आई होप तो नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में। तो थोड़ा सा अपने तरह से आते रखें और टॉपिक्स को जो भी है क्लियर कर लो, बिकॉज लारावेल के बाद आपके पास जो है टीचर कोई और होंगे, ठीक है ना। तो पहले कुछ लेक्चर मेरे पास हो, लेकिन उसके बाद टीचर आपके बदल जाएंगे। तो लिहाजा मेरे साथ कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में करें, मुझे मैसेज करें, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि लाइव क्लासेस का जो है ना, जो नेक्स्ट कोई मसला मसाइल है तो आप कोशिश करो कि साथ साथ प्रैक्टिस करके क्लियर करो। ये फाइनल प्रोजेक्ट तो आपने करना ही करना है ना, ठीक है ना। आई विल सजेस्ट बता दिया कि अपना जो हम कर रहे हैं ना, आपका LMS ओपन ही हुआ मैम? अच्छा, मुझे दिखाएं जरा, अपनी ईमेल लिखवाइएगा, बता दिया प्लीज अपनी ईमेल लिखवाइएगा जिस ईमेल पे आपका LMS बना हुआ है। चल तो रहा है, चल तो रहा है। मेरे पास यहाँ मेरे अबाउट का पेज क्रिएट हो गया और मैं लिख देता हूँ। सर ये लेक्चर्स नहीं ओपन हो रहे ना, कैंसिल का आ रहा है, तो कहाँ से ओपन करेंगे? आपने आपके ड्यूजेस वगैरह क्लियर है? ओहो, यस सर क्लियर है। अच्छा चलिए मैं खुद पता करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे, ठीक है। आप मैनेजमेंट को भी बोल दीजिएगा, मैं खुद पता करता हूँ। मैं खुद पता करता हूँ, आपको कैंसिल नहीं शो होना चाहिए। आपका मतलब है कि आपका एडमिशन कैंसिल हुआ हो। मैं पता कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। कल की क्लास लाजमी आप लोगों ने लेनी है, मिस नहीं करनी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा।